नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय बीपीएससी का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं। केवल बिहार स्पेशल प्रश्न होंगे जो भारतीय बीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिहार जियोग्राफी प्रश्न होंगे। हमने कल देखे थे 30 प्रश्न देख चुके थे। आज देख रहे हैं 31 क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 78.0%, 81.5%, 85.3%, 88.7%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88.7%। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है। बिहार में चूना पत्थर के भंडार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखते हैं ऑप्शन। गंगा का मैदानी भाग, कैमूर का पठार और रोहतास, खगड़िया और सहरसा, पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर के पठार और रोहतास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 का कारण बिहार का गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुंगेर, गया, नवादा, कैमूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है। मिलान करना है। राजेंद्र पुल मोकामा में है। महात्मा गांधी सेतु पटना हाजीपुर, दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल दीघा पटना में भी है, दीघा पटना, और विक्रम सेतु भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 800 से 1000 मिलीमीटर, 1000 से 12 मिलीमीटर, 1200 से 14, 1400 से 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 1200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहे हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा, जो नेपाल से साझा नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, बिहार में कृषि के लिए बोरिंग और पंपू सेट की सिंचाई प्रणाली किस क्षेत्र में प्रमुख है? गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिण मैदान, तराई क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों मैदान को क्षेत्र में समान रूप से। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? पटना, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग सर्वाधिक लिंगानुपात किशनगंज वाला जिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 का कह रहा है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये VVI क्वेश्चन है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72 BPSC में पूछने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41, बिहार में किस फसल को अपनी अघनी फसल भी कहा जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, उपयुक्त रूप से डी। इसका आंसर हो जाएगा 41 ऑप्शन में हो जाएगा बी, खरीफ फसल। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है। बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की कितनी थी? 45.2%, 51.5%, 53.3%, 55.0%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51.5%। चलिए अगला प्रश्न नंबर 43, कथनों को विचार करें। बिहार में कृषि का उत्पादन भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बिहार में कृषि का मशीनीकरण कम है और कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही की व्याख्या है। प्रश्न नंबर 44, बिहार में मखाना उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, या ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ए और बी दोनों, दरभंगा और पूर्णिया, दरभंगा मधुबनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? बिहार में किस स्थान पर फ्लोराइड युक्त जल की समस्या गंभीर है? उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में, गंगा के दक्षिण मैदान के कुछ जिलों में, पश्चिम चंपारण में, मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा 45 के आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा के दक्षिण मैदान के कुछ जिले में। चलिए देखना वाला क्वेश्चन 46 नंबर। बिहार का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? गंडक, कोसी, गंगा, सोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? बिहार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं कहाँ हैं? रोहतास के पटा क्षेत्र में, गंगा के बेसिन क्षेत्र में, शिवालिक के तलहटी क्षेत्र में, जमुई नवादा बेल्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा के बेसिन क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 345 किलोमीटर, लगभग 445 किलोमीटर, लगभग 525 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 445 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता और सांभर, गर्म जलकुंड और पहाड़ी, एशियाई शेर, डॉल्फिन। इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्म जलकुंड और पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न 50। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 2011 की कितनी थी? 22.42%, 25.42%, 28.62%, 30%। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.42%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन नहीं पाई जाती है? गया, पश्चिम चंपारण, जमुई और पूर्वी चंपारण, उत्तरी मैदान में। इसका आंसर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण और उत्तरी मैदान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? बिहार में चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, लोहा और इस्पात उद्योग में, चीनी उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है? बिहार में रबी फसलें किस मौसम में काटी जाती हैं? जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च अप्रैल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है? बिहार का कौन सा जिला सोना के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? रोहतास, मुंगेर, जमुई, गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 55 क्या कह रहा है? देखते हैं 55, मिलान करना है इसको। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी, सही है। चमगादड़ उद्योग मोकामा, और रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा जमालपुर, और सीमेंट उद्योग डालमियानगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? बिहार की भूगर्भीय संरचना में क्वाटरनी कल्प चट्टानों की क्षेत्रों में पाई जाती हैं? खड़गपुर पहाड़ी, रोहतास पठार, बिहार के विशाल मैदान भाग, सोमेश्वर श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के विशाल मैदानी भाग में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कथन निष्कर्ष है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग की फसल मुख्य रूप से गन्ना, जूट और चावल पर निर्भर करती है। बिहार इन तीनों फसलों के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान रखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये और भी दोनों सत्य और ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। बिहार में तसर रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 59 क्या कह रहा है? बिहार में डोलोमाइट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, लोह और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, चमगादड़ उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और इस्पात उद्योग में। और देखते हैं 60 में, बिहार के प्रसिद्ध तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रोहतास, कैमूर, नवादा, मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, अररिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है? पटना में सोन और गंगा नदी के संगम कहाँ होता है? बक्सर, मनेर के पास,
हाजीपुर के पास, मोकामा के पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मनेर के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है। बिहार में मक्का उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटिहार। 64 को देखते हैं, बिहार में कौन सा जिला कोलकाता पोर्ट के लिए सबसे निकट है? पटना, भागलपुर, गया, कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 क्या कर रहा है। बिहार में नहरों और सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, संपूर्ण बिहार में। इसका आंसर होगा 65 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम बिहार, सोन कमान क्षेत्र में। चलते अगले प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर, मिलान कीजिए। मिलान करना है इसको। नांगी बांध पक्षी अंबर कहाँ है? जमुई। नक्कटी बांध पक्षी अंबर कहाँ है? मुंगेर। और पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजगीर में। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है। बिहार की अपवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़ी गंडक नदी नदी के समांतर बहती है और मुंगेर के पास गंगा में मिलती है। क्रमशः नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। पुनपुन नदी गया के निकट से निकलती है और यह फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 क्या करें। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अधिक पाया जाता है? नालंदा और मुंगेर, रोहतास और कैमूर, पटना और वैशाली, गया और औरंगाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, राजगीर और मुंगेर। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का शहरीकरण का स्तर कितना था? 9.3%, 11.3%, 12.8%, 15.5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है। बिहार में किस क्षेत्र में पायराइट खनिज प्रमुखता से पाया जाता है? नवादा, रोहतास, मुंगेर, गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। बिहार में लाल और पीली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? गंगा और उत्तर मैदान, तराई क्षेत्र में, दक्षिण पठारी क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पठारी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 कथन है, कथन निष्कर्ष को बताना है। बिहार में कोसी परियोजना को बिहार का शोक कहा जाता है। सत्य है। कोसी नदी बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के इस क्षेत्र में बड़े पैमाने को तबाही मचाती है, जिसे परियोजना के बावजूद समस्या बनी रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सत्य हैं और आर्य सत्य की व्याख्या करता है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर, शेखपुरा। चलिए अगले आंसर देखते हैं, 74 नंबर। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? पटना, गया, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। 75 नंबर देखते हैं, बिहार में जूट का घर किस जिले को कहा जाता है? पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है, मिलान करना है इसका। मिलान करना 76 का। अभ्रक हो जाएगा गया और नवादा में। क्वाटनरी हो जाएगा क्वार्टजाइट हो जाएगा गया में। और बक्साइट हो जाएगा मुंगेर में। और पैराइट हो जाएगा रोहतास में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है। बिहार में बर्ड रिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? जमुई, बेगूसराय, भागलपुर, वाल्मीकि नगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। चलिए 78वां क्वेश्चन है, बिहार में सिंदूर का मुख्य स्रोत क्या है? बक्साइट, अभ्रक, क्वार्टजाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत कितना था? 15.9%, 17.5%, 18.6%, 20.1%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15.9%। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है।
बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, औरंगाबाद, गया, कैमूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? समुद्र से दूर और मानसूनी हवाएं, हिमालय पर्वत की निकटता, कर्क रेखा से दूरी, उपयुक्त में से सभी। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 82 देखते हैं। बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है? 24-10, लगभग 24-10, 29-27, 31-15, 63-19, 50 ईस्ट में, 28-17-40। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 क्या कर रहा है? बोगी निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? मोकामा, बेला, सारण, जमालपुर, बरौनी। इसका आंसर होगा 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेला सारण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 मिलान करना है। खड़गपुर पहाड़ी ये धारवाड़ का क्रम में है। कैमूर पठार यह है विज्ञान क्रम में। समस्वर श्रेणी यह है तृतीय क्रम में। और गंगा का मैदान चतुर्थ क्रम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है, जिसके एक कम्युनिस्ट रिजर्व घोषित किया गया है? कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है? बिहार में किस प्रकार के पत्थरों से इमारतें बनाई जाती हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट, और उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बलुआ पत्थर और स्लेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है? कथन है बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। सही है। बिहार के पास औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधनों की कमी है। अधिकांश आबादी ग्रामीण के क्षेत्र में निवास करते हैं। सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का ए हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और इसी की व्याख्या करता है। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग राज्य मार्ग NH कौन सा है? NH2, NH31, NH28, NH57। इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH31। अब NH27 और 31 हो गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 मिलान कितना है? सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ में। गंडक है हिमालय, पुनपुन, छोटा नागपुर पठार, और फल्गु छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 क्या कर रहा है? विचार करना कथन पे। बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच एक जल विभाजक का कार्य करती है। खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम के चट्टाने से बनी है। रोहतास का पठार अभिधन क्रम के चट्टान से बना है। इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सभी सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है? त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? कोसी, सोन, गंडक, बागमती। इसका आंसर हो जाएगा 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। 93 क्वेश्चन देते हैं। बिहार में चीनी मिल अधिकतम संख्या किस क्षेत्र में केंद्रित है? बिहार के दक्षिण बिहार, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, मध्य बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और पश्चिम बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बौद्धों की संख्या जैनों की संख्या से अधिक है। सत्य है, असत्य है, प्राप्त जानकारी नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। 95 क्या कर रहा है? बिहार में जलप्रपात के रूप में प्रसिद्ध ककोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 क्या करा कथन निष्कर्ष है? दक्षिण बिहार के टाल मिट्टी रबी फसल और खासकर दलहन फसल के लिए उपजाऊ होती है। मानसूनी के बाद यह क्षेत्र सूखा हो जाता है और नमी के उपयोग करते हुए रबी की फसलें यहाँ आसानी से उगाई जाती हैं। 96 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दोनों सत्य हैं और इसे की व्याख्या करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 क्या करा? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है?
2.4%, 2.86%, 3.12%, 3.5%। इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.86%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर या सबौर, भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आरा, बक्सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 क्या कर रहा है? बिहार की मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलसुंदरी मिट्टी मुख्य उत्तर पूर्वी बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। टाल की मिट्टी गंगा के दक्षिणी किनारों में मानसून से पहले वर्षा में भीगकर धान की फसल के लिए उपयुक्त हो जाता है। कोरैल केवल मिट्टी दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और यह काली मिट्टी जैसी होती है। इसका आंसर 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न लास्ट प्रश्न देखते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? सोन, पुनपुन, दामोदर, अब बागमती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागमती।